Hi guys, welcome back to my channel Sassy Spiritual Junkie. So today we will talk how to change your future timeline. तो अपने फ्यूचर की एनर्जी को कैसे चेंज करना है, आउटकम फ्यूचर का। तो पहली बात तो पास्ट में नहीं रहना है, ज़्यादा स्टक ही नहीं रहना है उधर, प्रेजेंट में रहना है और फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचना है। तो जब आपने पास्ट को लेट गो किया, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ प्रेजेंट को अपनाया, तो ऑब्वियसली आप एक हैप्पी स्टेट में रहोगे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इस ऐसे एग्जाम्पल से लेते हैं कि मैं इंस्टाग्राम हम सभी यूज़ करते हैं, राइट। तो फ्यूचर इंस्टाग्राम की टाइमलाइंस में आपको वही दिखता है जो पेजेस आप फॉलो करते हो, राइट। तो अगर वो पेजेस में हमेशा डिमोटिवेशन, अब्यूजिव, गॉसिप, सेक्स, ड्रामा, यही सब आप देख रहे हो, तो आपके सबकॉन्शियस में वो फीड हो रहा है, तो वो आपको वैसी एनर्जी में भी ले आता है। कहीं ना कहीं आप शक करने लगते हो, आपके दिमाग में हमेशा लोगों को जज करना आना शुरू हो जाता है, आप हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में घुसने लगते हो। आपको असलियत, मतलब असली मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, इसमें नहीं, ज़्यादातर आप के दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो अफेक्ट करना शुरू कर देता है, नोइंगली और अननोइंगली, वो आपको पता नहीं चलेगा। बट ऐसी चीज़ें जब आप ऐसे लोगों से बात कर रहे होते हो, ऐसी चीज़ें फॉलो कर रहे होते हो, या ऐसी चीज़ें पढ़ रहे होते हो, या ऐसी मूवीज़ देख रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आप पे आता है, आपके प्रेजेंट लाइफ पे बिल्कुल आता है। तो इसको चेंज करने के लिए फिर आपने क्या किया, इंस्टाग्राम में मैंने मान लो वो पेजेस हटा दिए, वो ब्लॉक्ड, और मैंने वो पेजेस फॉलो करना शुरू किया जो मुझे मोटिवेट करते हैं, जो मुझे स्ट्रेंथ देते हैं, कोप अप करने की हिम्मत देते हैं। ऐसे लोग, मोटिवेशन लोग या ऐसे दोस्त जो हमेशा आपको समझते हैं, तो क्या होगा, वो स्ट्रेंथ आएगी, वो एनर्जी शिफ्ट लेगी, वो स्टक्ड एनर्जी से मैं निकल पाऊंगी, और मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, जो भी सिचुएशन हो, आई कैन कोप अप एंड आई नो दैट मुझे प्रेजेंट में खुश रहने का हक है, आई नीड टू बी हैप्पी। ठीक है। तो जब मैंने अपने प्रेजेंट को अपने कंट्रोल में लिया, ठीक है, तो मेरी एनर्जी शिफ्ट हुई। नहीं, वो स्टक्ड एनर्जी से तो मैं निकली ना, तो फ्यूचर भी मेरा अच्छा ही जाएगा, राइट। तो जब चीज़ें बदलेंगी तो वो कहाँ से आएंगी, मुझे बदलना होगा, राइट। तो अपना फ्यूचर टाइमलाइन का हाथ, कंट्रोल अपने हाथ में ही है। ऐसा नहीं होता कि फ्यूचर में कुछ गलत होगा क्योंकि ये ऐसा लिखा था या वैसा है। मतलब देखो, चीज़ें जो भी हो, मेरा कहने का मतलब सिर्फ सिंपल ये है कि फ्यूचर में कुछ भी हो, उसके बारे में सोच के अभी से खराब क्यों करना है। फ्यूचर जब आपके कंट्रोल में नहीं है, और पास्ट जो हुआ वो हमेशा एक लेसन की तरह ही होता है, वो कुछ समझाने आता है, तो उस चीज़ को इतने हेल्दी वे में लो और उसे समझो कि वो पास्ट जो हुआ वो क्या सिखा के गया, क्या चीज़ है जो मुझ में बार बार आ रही है और जो मुझे हील करने की ज़रूरत है। तो सब कुछ एक्सेप्ट करो अपने लाइफ में, जो भी फेजेस हैं। तो ये इंस्टाग्राम वाला एग्जाम्पल, जैसे अपनी टाइमलाइन कैसे चेंज की, मैंने अनवांटेड लोगों को हटाया और वांटेड लोगों को ही फॉलो किया, जिससे मुझे अच्छा लगता है, तो मेरी एनर्जी भी शिफ्ट हुई। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, रिलेशनशिप से टूटे आप, ब्रेकअप हुआ, बहुत बुरा लगा, उसको बहुत कोसा भी, खुद को भी गालियां दी, सब कुछ कर लिया बाबा, ठीक है। अब अगर मैं उस इंसान के बारे में 24 घंटे उसको कोसती रहूंगी, सोचती रहूंगी, उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, मेरी लाइफ खराब हो गई, तो क्या लाइफ यहीं पे खत्म है, रियली? जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या अब कोई बचा ही नहीं लाइफ में, अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है, सबको पता है। तो ठीक है, आपने रोना था, आपने रो लिया, नाउ मेक श्योर मैंने रो लिया, हो गया। अब मुझे अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है, मुझे खुश रहना है, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू लव माई सेल्फ। तो आपने एनर्जी चेंज करना शुरू की, आपने अपना ख्याल रखना शुरू किया, आपने वो किया, अपने आप को प्रायोरिटाइज किया, आपने वो किए जो आपको अच्छे लगते हैं चीज़ें, राइट। तो जब आप ऐसे सोचोगे ना, ऐसे बढ़ोगे, तो आपका फ्यूचर टाइमलाइन भी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ, ना कि वो पुरानी चीज़ें जिसमें आप स्टक थे। तो अपने फ्यूचर टाइमलाइन को चेंज करने का तरीका ही बस है कि अपने प्रेजेंट की एनर्जी को शिफ्ट करना है, और जो भी आ रहा है लाइफ में, ठीक है, उसको आओ, और जो नहीं वांटेड है उसको लेट गो करो, तो आने दो और लेट गो करो, ठीक है। उसके वजह से स्टक्ड मत रहो। दिस इज हाउ यू चेंज योर फ्यूचर टाइम लाइन। बहुत सिंपल है, लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल होती है लाइफ, लेकिन हम कभी कभी इतना ज़्यादा स्टक्ड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा डर जाते हैं चीज़ों से, इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं, अपनी ईगो माइंड से इतना ज़्यादा सोचते हैं कि उसने ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगी, और मेरा हक है कि मैं गुस्से में रिएक्ट करूँ क्योंकि ये हुआ है मेरे साथ, कुछ भी ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं इसको बताने के लिए। बट सिंपल से फंडा यही है कि प्रेजेंट में जब खुश रहना सीखोगे, अपनी एनर्जी शिफ्ट करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है, सामने वाले के हाथ में कभी भी नहीं है, ठीक है। तो अपना डर हटाओ, ट्रस्ट करना सीखो, अपने आप से प्यार करो, और
डिवाइन टाइमिंग, भगवान पे ट्रस्ट करो, ट्रस्ट दिस यूनिवर्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू नेम इट, गॉड, डिवाइन, यूनिवर्स, एनीथिंग, एनी एट दैट पर्टिकुलर एनर्जी, तो उस पर ट्रस्ट करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, पेशेंस रखो, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट फॉर यू एंड योर फ्यूचर विल ब्रिंग गुड थिंग्स फॉर यू, ओके। ऑल्सो वेन थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हो, जब बहुत ऐसे सिचुएशंस आएंगे और आते रहते हैं, तो आप बस काम हो जाओ, जस्ट ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, टाइम दो चीज़ों को, पेशेंस लाओ और उस टाइम बस एनालाइज करो, ठीक है, और अपने ऊपर काम करो। अपने आप की एनर्जी को पास में स्टक और फ्यूचर में स्टक करने की कोशिश मत करो। जब प्रेजेंट की एनर्जी आप ऐसे सोचोगे ना कि अच्छा ठीक है, आई नीड टू जस्ट ऑब्जर्व थिंग्स, व्हाई इट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, आई डोंट नीड टू रिएक्ट, मुझे ज़्यादा रिएक्ट करना नहीं है, हर बात पे इशू नहीं बनाना है, तो आपकी फ्यूचर टाइमलाइन चेंज करने में वो टफ सिचुएशन भी बहुत हेल्प करती है। व्हेन यू लर्न कि हाँ मुझे पेशेंस और पीस और कामनेस से अपनी लाइफ कैरी करनी है उन सिचुएशंस पे, ओके। सो या आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू एंड प्लीज कॉमेंट बिलो इफ यू वॉन्ट मी टू टॉक ऑन एनी अदर टॉपिक और एनीथिंग, इफ यू हैव एनी क्वेरी, मुझसे बात करनी है किसी टॉपिक को लेके, कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टा और फेसबुक, या सो ओके, स्टे कनेक्टेड विद मी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।